मेरा नाम ज़मीन हसन है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो कि रिसेंटली जॉब अनाउंस हुई है आज और कल के दिन जो है वो न्यूज़पेपर्स में भी जो है वो आपको मिल जाएंगी और उसके अलावा पीपीएससी की वेबसाइट पे भी आपको ये जॉब्स मिल जाएंगी। जॉब्स कौन सी हैं? केनाल पटवारी जॉब्स हैं जो कि 11 ग्रेड है। इससे पहले जो इसका ग्रेड है तो होता था वो 9 होता था, लेकिन अब इसमें 11 में अपग्रेड हो चुके हैं। तो ये BS11 की इरिगेशन डिपार्टमेंट की जॉब्स हैं, केनाल पटवारी जॉब्स हैं, वो अनाउंस हो चुकी हैं और ये 931 सीट्स हैं। 931 सीट्स हैं तो बहुत ज्यादा आपके पास जो है वो ऑप्शन है। तो आप अपनी तैयारी जारी करें। 2 महीनों के अंदर यानी कि 2 मंथ्स के अंदर अंदर जो है आपके जो है पेपर कंडक्ट हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो ये चीज आपने याद रखनी कि BS11 ग्रेड है, केनाल पटवारी जॉब्स हैं और इनकी सैलरी भी जो है वो भी बहुत अच्छी होती है। 35,000 मिनिमम होती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। उसके अलावा अब आपने याद रखना है कि इसके अंदर चीजें क्या रिक्वायर्ड है। लाइक इरिगेशन डिपार्टमेंट का आपको पता चल गया और ये पीपीएससी जो है इसका टेस्ट जो है वो कंडक्ट करेगा। उसके अलावा क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है? जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो इंटरमीडिएट जो है वो मस्ट होना चाहिए। वो एफएससी हो सकती है, आईसीएस हो सकता है, एफए हो सकता है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट लाजमी रिक्वायर्ड है। उसके अलावा आपके पास 3 मंथ्स का डिप्लोमा होना चाहिए या सर्टिफिकेट होना चाहिए एमएस ऑफिस के अंदर किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से जो कि गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक है, और उसके अलावा आपकी जो स्पीड है वो 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश की कंप्यूटर के ऊपर, यानी कि जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, और आपकी जो मेन चीज है वो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी एमएस ऑफिस के अंदर। ठीक है, एमएस ऑफिस के अंदर आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। उसमें से सबसे ज्यादा जो आपने फोकस करना है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे करना है, क्योंकि अब जो है इसके जो डिपार्टमेंट जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट का ये भी अपडेट हो चुका है। तो आपको एमएस एक्सेल के अंदर जो है वो आपको वर्क जो है वो करना चाहिए, उसके अंदर आपकी प्रोफिशिएंसी जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो इनिशियल रिक्रूटमेंट होती है उसके अंदर आपको पता चलेगा कि ये चीजें रिक्वायर्ड होंगी, जिसमें आपके पास डोमिसाइल भी जो है वो रिलेटेड होना चाहिए लाइक पंजाब का। और बाकी भी जो है वो मजीद जो है एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर डिफरेंट सेक्शन में बता दूंगा कि कौन कौन से जो प्रोविंसेस हैं या सिटीज हैं कहाँ कहाँ पे ये जो जितनी कितनी सीट्स जो है वो आई हैं। ठीक है, उसके अलावा पीपीएससी का आपने टेस्ट पास करने के बाद यानी कि जो इनिशियल रिक्रूटमेंट होगी वो पीपीएससी का आपको टेस्ट पास करना पड़ेगा। वो जो सिलेबस है वो भी मैं आपको आके जाके बताता हूँ। जब आप जो जो स्टूडेंट्स हैं या जो एप्लीकेंट्स हैं जो कि पीपीएससी के टेस्ट पास कर लेंगे, उनकी फिर कंप्लीशन के बाद उनकी ट्रेनिंग होगी फ्रॉम द गवर्नमेंट इंजीनियरिंग एकेडमी पंजाब लाहौर। यानी कि इनिशियल रिक्रूटमेंट के बाद ट्रेनिंग होगी फ्रॉम द गवर्नमेंट इंजीनियरिंग एकेडमी लाहौर पंजाब और 1 मंथ की अटैचमेंट होगी विद द डिप्टी कैनाल कलेक्टर और उसके बाद 1 मंथ जो है अटैचमेंट होगी विद द रेवेन्यू ऑफिसर अंडर द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब। ठीक है, उसके बाद जो है वो उसके बाद भी आपका जो है वो एग्जाम हो सकता है जिसके बाद आपने पास करना होगा, जो कि आपका कंडक्ट होगा फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एकेडमी पंजाब लाहौर। लेकिन उसमें क्योंकि पीपीएससी जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट करता है तो उसमें से जो मेजरली जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो उस चीज को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो टेस्ट सिलेबस की हम बात करते हैं तो रिटन टेस्ट जो होगा वो उसके 100 मार्क्स का होगा। जैसे आप तौर पर पीपीएससी जो है वो 1 पेपर एमसीक्यू कंडक्ट करती है, 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, सिर्फ एमसीक्यूज होंगे, 90 मिनट्स का आपके पास टाइम होगा, यानी कि 1.5 घंटा जो वो इनफ होता है 100 एमसीक्यूज के लिए। अब उसके अंदर आपसे क्वालिफिकेशन रिलेटेड भी पूछा जाएगा और आपसे जनरल नॉलेज रिलेटेड भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको अब उन्होंने मिक्सअप करके जो आपका 100% जो पेपर होगा उसमें जनरल नॉलेज होगा, इस्लामियत ज्यादातर आपसे वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपने इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे, पाक स्टडीज के ज्यादातर वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपने इंटरमीडिएट में पढ़े हैं, जियोग्राफी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे जो ओवरऑल पूछे जा सकते हैं। उसके लिए आप जो है वो किसी बुक्स को स्टडी कर सकते हैं या ओवरऑल जो है इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं या कोई यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख सकते हैं। मेरी जियोग्राफी की भी वीडियो जिसके अंदर हमने टॉप 50 एमसीक्यूज को डिस्कस किया हुआ है, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उर्दू, मैथ, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी पीपीएससी 1 पेपर एमसीक्यू का पेपर कंडक्ट करती है तो करंट अफेयर्स रिसेंट जो 2 इयर्स होते हैं उसके पूछे जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आप 2021 और 2022 के जो है करंट अफेयर्स उनको स्टडी कर लें और जो रिसेंट मंथ के करंट अफेयर्स होंगे वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मेजरली क्वेश्चन में से आएंगे। और उसके अलावा एवरीडे साइंस है। तो इन सब कुछ चीजों को मिला के 100 मार्क्स का जो है वो आपका पेपर होगा। तो वो पेपर जो है वो आपने अच्छे से करना है, तो उसके बाद इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये सारी चीजें थी जो कि एक तो आप लोगों को बहुत ज्यादा कंग्रेचुलेशन है कि आपके लिए सीट अनाउंस हुई, तो आपके पास मौके कि आप सीट्स को सिक्योर कर सकते हैं। तो ये सारा सिलेबस है। उसके बाद अगर हम एज की बात करें
तो एज जो है वो मेल्स के लिए 18 साल से लेकर 34 साल तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल जो है वो 36 ईयर तक अप्लाई कर सकती हैं। और जो स्पेशल कोटा पर्सन होते हैं लाइक जो डिसेबल्ड पर्सन है तो उनके लिए जो एज लिमिट है वो है 43। तो ये एज लिमिट है, तो ये एज वाले जो है वो इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो मिनिमम एज जो है वो एटलीस्ट 18 ईयर्स होनी चाहिए और इंटरमीडिएट जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। और बाकी जो मैंने आपको बता दिया कि डिप्लोमा जो है वो फ्रॉम किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से जो कि गवर्नमेंट से जो है वो रिकॉग्नाइज्ड हो। तो बेसिक अब आपके पास 2 मंथ्स का टाइम है, तो आपने क्या करना है कि आपने पीपीएससी के टेस्ट के 1 पेपर एमसीक्यू की प्रिपरेशन करनी है, जो कि 100 मार्क्स का आपका जो एमसीक्यू का पेपर होगा वो आपने प्रिपेयर करना है। उसके हवाले से जो है वो मैं एक प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बना दूंगा, जिसके अंदर हम केनाल पटवारी जॉब से रिलेटेड जो है वो एक मॉक टेस्ट की सीरीज बना लेंगे, जिसके अंदर हम डिफरेंट एमसीक्यूज को जो कि रिलेटेड होंगे आपके जनरल नॉलेज से, इस्लामिया से, पाक स्टडी से, जियोग्राफी से, कंप्यूटर से, इंग्लिश से, उर्दू से, मैथ से, यानी कि जितनी भी चीजें इनसे रिलेटेड मॉक टेस्ट होंगे। और उसके साथ साथ पास पेपर्स भी जो है वो भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि वो भी अपलोड कर दूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको केनाल पटवारी जॉब से रिलेटेड मजीद जो अपडेट्स हैं, पास पेपर्स है और जो मॉक टेस्ट हैं और उसकी तैयारी जो कैसे किस तरह से करनी है, कंप्लीट गाइडेंस जो है वो आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। उसके अलावा आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिसमें डेली डोज एपिसोड्स हैं, जो कि 35 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं, वो भी 1 पेपर एमसीक्यू से रिलेटेड ही हैं। 35 एपिसोड है, यानी कि 1750 क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी चैनल पे पड़े हुए हैं। उसके अलावा भी डिफरेंट वीडियोस जो है वो आपको मिल जाएंगे, और मजीद भी केनाल पटवारी जॉब से रिलेटेड जो है वो एक अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, ताकि आपके लिए ईजी रहे, आप उधर से अपनी जो है वो प्रिपरेशन कर सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और जो है तैयारी स्टार्ट कर दें। अल्लाह हाफिज।